गुड बिजनेस टू ऑल सीनर्स। कैसे हो आप सभी? ठीक है, मैं आज आपको फिर से एक नए टॉपिक पे आज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेली ऑफिस आना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और आप लर्न कैसे कर सकते हो। आप किसी भी डायरेक्ट सेल फील्ड के अंदर अगर आप हो, आप एसॉर्ट के अंदर ज्वाइन हो, तो आप यहाँ से कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, आप कैसे आप डेवलप हो सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कैसे कर सकते हो, आप मैं आपको बताने वाला हूँ आज ना। ठीक है, हमारा आज का दो ही टॉपिक है, वो है कि डेली ऑफिस आना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और सर्कल में खड़े होना क्यों ज़रूरी है, लर्न करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देखिए पहला हमारा जो टॉपिक है वो है डेली ऑफिस आना ना। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ना कि डेली आप ऑफिस आते हो, समझ गए आप डेली आप जाते हो, ऑफिस जाते हो, आप जो आपका काम होता है आप करते हो। ठीक है, तो हमारा मैं आपको बताता हूँ ना कि हमारा ये काम नहीं है ना कि हम चलो मॉर्निंग 7 बजे मैं ऑफिस चला गया। ठीक है, ऑफिस में बैठे हम फ़ोन चलाए, जो भी हमारा काम होता है। ठीक है, ये हमारा काम नहीं है ना। आप जब आप ऑफिस मॉर्निंग में जाते हो तो आपका सबसे पहले काम क्या होता है ना कि आप जो मॉर्निंग ब्रिज क्लास होती है, जो ब्रिज क्लास के अंदर जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, लर्न दी जाती है, आप उसको सीखो। तो पहले समझ गए आप मेरे कहने का मतलब। मान लो आपको सबसे पहले, आप जब बड़े हुए होगे तो माँ बाप आपको एक एडवाइस देते हैं कि बेटा पढ़ लिख ले, एक अच्छा कुछ कर लेना ज़िंदगी के अंदर। हमेशा पढ़ने लिखने के लिए ही हमारे माँ बाप बोला करते थे ना। तो आप वो सारी चीज़ें सीख रहे थे आप असल में, जो आपके रियल लाइफ में वहाँ तक आपको काम देने वाला था, जहाँ तक कि आपको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 60,000, 80,000 तक की आप नौकरी कर सको। समझ लो आप। अगर आप डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर हो तो आपको वो सारी चीज़ें सीखने पड़ेगी आपको बिजनेस के अंदर, जो आपको रियल लाइफ में काम आने वाली है। ठीक है, डायरेक्ट सेल के अंदर अगर आप बाहर लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, है ना, और ऑफिस में आप सीख रहे हो, तो इसमें फ़र्क होता है ना कि देखो किसी भी डायरेक्ट सेल फील्ड के अंदर हमें डिग्रियों की या किताबों की नॉलेज कभी भी नहीं दी जाती, हमें रियल लाइफ में नॉलेज दी जाती है ना। जैसे मैं आपको बता रहा ना, आप अगर बाहर की लाइफ में आप स्टडी कर रहे हो आप, तो आपको वो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है ना। इतिहास पढ़ाया जाता है, समझ गए आप, साइंस पढ़ाई जाती है, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। लेकिन आप डायरेक्ट सेल के अंदर आते हो तो आपको पैसे कमाना सिखाया जाता है कि आप अगर मान लीजिए आपके पास कोई कला है, कोई आपके पास अच्छी क्वालिटी है, तो अगर आपकी क्वालिटी 10 रुपये वाली है तो आप 20 रुपये वाली क्वालिटी के अपने अंदर कैसे आप लाते हो, वो सिखाया जाता है यहाँ पास। ठीक है, आप 10 रुपये से 100 रुपये कैसे कमाओगे वो सिखाया जाते हैं यहाँ पास। ठीक है, एक बिजनेसमैन स्किल क्या होती है वो सिखाई जाती है, एक बिजनेसमैन क्वालिटी क्या होती है वो सिखाई जाती है, एक बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या अच्छी बातें होती है, कौन सी बातों से आप बिजनेस के अंदर आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमें लर्न दी जाती है, सिखाई जाती है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। समझ लो आप मेरे कहने का मतलब। और ये आपके अंदर तब आएगी जब आप डेली ब्रिज क्लास लगाओगे और डेली ऑफिस आओगे तो। ठीक है, आप डेली ऑफिस आ रहे हो, आप ब्रिज क्लास के अंदर बैठ नहीं रहे हो, आपका कोई मतलब नहीं है ऑफिस आने का। फिर समझ रहे हो आप अपना एक टू डू लिस्ट बना के चलो। आप हमेशा आप बना के रखो कि अगर मैं सेंटर के अंदर जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो हमारा काम क्या है उस ऑफिस के अंदर। पहले आप तो ये देखो, ठीक है, आपका डे बाई डे का एक बिजी शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मान लो आप मॉर्निंग ब्रिज क्लास लगा लिए, उसके बाद आपका काम होता है कि आप जाओ ऑफिस के अंदर और अपने इन्फ्लुएंसर सीनियर से, अपने प्रिय सीनियर पास आप बैठो और उनको बोलो कि आज मुझे कुछ बताओ, आप कुछ सिखाओ, मैं बिजनेस के अंदर मुझे प्लानिंग दो आप कि मैं आगे बढ़ कैसे सकती हूँ, है ना। बिजनेस के अंदर हमारे इतने सारे प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, ट्रेनिंग लगा रहे हैं, इनको कैसे गाइड करना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे क्लोजिंग लेना है, आप पहले ये सीखो, आपका काम होता है ना ब्रिज क्लास के बाद। उसके बाद जब आप ये प्रोसेस कर लेते हो तो उसके बाद आपका काम होता है, आप अपने प्रीवियस इन्फ्लुएंसर अपने एस के पास बैठो आप और उनसे बोलो कि आज मुझे 10 दिन हो गया, 1 महीने हो गया, या 5 महीने हो गया, 1 साल हो गया, आज मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। समझ गए आप। मेरी टीम आज 10 की है, या मेरी टीम अभी बनना ही स्टार्ट हुई है, मेरी टीम बहुत सारी है, तो उनको कैसे गाइड करना है, क्या सारी चीज़ सिखाना है, आप पहले ये देखो आप। ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन ले लो, आप सवाल ले लो कि आज मुझे सवाल दे दीजिए, मुझे 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीने हो गया, 5 महीने हो गए, मुझे क्या क्या सीखने की ज़रूरत है आज। वो आपको आपके अप्लायंस सीनियर लोग आपको क्वेश्चन देंगे और आप 5 लोगों से आप एडवाइस लो, उसको उस क्विज सवाल के आपके पास 5 आंसर होने चाहिए। समझ गए आप। अगर आप ये कर रहे हो तो आप बिजनेस के अंदर डे बाई डे आप अपग्रेड होगे और आपकी स्किल परफेक्ट होगी। दूसरी बात
कि आपके अंदर एक न्यू मोटिवेशन आएगी, आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। समझ गए आप, अगर आप ऐसा करते हो तो ठीक है। उसके बाद हमारा डेली ऑफिस आने के बाद हमारा काम क्या होता है, आपको मीट करना पड़ेगा सीनियर से। एक कामयाब इंसान के पास आप बैठो, उससे प्लानिंग लो आप। समझ गए आप, बिजनेस के अंदर अगर आपको बिल्ड होना है, अपग्रेड होना है तो समझ गए आप। उसके बाद आप अपने ये सीनियर के पास बैठो और उनसे पर्सनली 10 मिनट भी चाहे ना सीखो, लेकिन आप सीखो जरूर। समझ गए आप, उनसे आप पूछा करो आप बिजनेस के अंदर। समझ गए आप, तब आप इकलौते आप आने वाले समय में आप अच्छा पैसे कमा सकते हो, आप अपने आप को अच्छा बना सकते हो। आप ये आपको करना पड़ेगा डे बाई डे। समझ गए आप। उसके बाद दूसरा टॉपिक होता है कि सर्कल में खड़ा होना क्यों जरूरी है। समझ गए, अपना सीखना क्यों जरूरी। देखो, डायरेक्ट सेल इकलौता ऐसा बिजनेस है जहाँ पास आप पैसा उतना ही कमा सकते हो जितने की आपके पास अर्निंग होगी। हमेशा हमें सिखाया जाता था टाइम इज इक्वल टू मनी, है ना। आपका समय ही आपका पैसा होता है, ठीक है। अब मान लो ना आप बिजनेस के अंदर आ गए हो, अब आपके पास कोई एबिलिटी नहीं है, कोई स्किल नहीं है ना, तो आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, तो आप कामयाब होने कोई कभी सोच भी नहीं पा रहे। समझ गया अपना। आप खुद देख लेना, आपके ब्रांच के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक अच्छा रैंक है लेकिन उनके पास एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। समझ गया अपना। देखो, डायरेक्ट सेल बिजनेस चलाने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो आप तुक्के से चला सकते हो या तो आप अपना एजुकेशन से चला सकते हो। आप मान लो ना, आप तुक्के से, आप बिना सीखे आप किसी को, अपने दोस्त को आप इनवाइट कर लिए, वो बंदा आया और वो ज्वाइन भी कर ले आपके बिजनेस के अंदर, आपके साथ बिजनेस कर भी रहा। समझ गया अपना। आपके पाँच पाँच डायरेक्ट आपके कंप्लीट हो गए सिर्फ किससे, तुक्के से। समझ गया मेरे कहने का मतलब। अब मान लो तुक्के से तो आप बना लिए, अब वो भी तुक्के से ये वो करेंगे ना बिजनेस, वो भी ऐसे ही बिना सीखे तो वो भी नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो है नहीं कि आप उनको सिखा सको। समझ गया आप। वो भी तुक्के से अपना बिजनेस चलाएंगे, वो भी अपने पार्टनर तुक्के से बुलाएंगे और सजो तारा उनके भी 5 कंप्लीट हो जाएंगे। समझ गया आप मेरे कहने मतलब। आप बना भी दोगे आप उनको, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब मान लो ना, अब उनके भी पार्टनर आएंगे, वो भी तुक्के से बुलाएंगे। समझ गया आप। अब मान लो ना, अगर पढ़े लिखे लड़के आ गए ना उनके टीम के अंदर, तो क्या करेंगे, उनको सीखने की जरूरत होगी, उनको लर्निंग की जरूरत होगी। अब वो अपने ऊपर जाएंगे अपलाइनों के पास। अब अपलाइन के पास तो है नहीं, क्यों? क्योंकि वो सीखे ही नहीं कभी बिजनेस के अंदर। समझ गया अपना। अब वो बंदा उसके ऊपर भी जाएगा, इन्फ्लुएंसर के पास जाएगा। इन्फ्लुएंसर तो ऐसे भी लल्लू है, उसके पास तो और भी नहीं। समझ गया अपना। इससे क्या होगा कि आप तो बिजनेस चला लोगे वन टाइम, लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो जाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म जाने के लिए हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, हमें स्किल की जरूरत पड़ती है, हमें वो सारी चीज़ें चाहिए होता है जो हमारे बिजनेस के अंदर हमें बिल्ड करता है, अपग्रेड करता है। समझ गया आप मेरे कहने मतलब। दूसरी बात कि आप एजुकेशन लो। समझ गया अपना। आप बिजनेस ज्वाइन कर लिए हो तो आपका काम है कि आप डे बाई डे आप सीखो। हमारी जो शॉर्ट स्टडी होती है, आप उसको पता करो। आप अपने सीनियर पर आप बैठो और उनसे पूछो शॉर्ट स्टडी होती क्या है। समझ गया आप। शॉर्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें सीखने की जरूरत होती है, बिजनेस के अंदर रैंक अपग्रेड करने के लिए क्या चीज़ें सीखने की जरूरत होती है, क्लासेस करवाने के लिए क्या सीखने की जरूरत होती है, ये सारी चीज़ें आप जानो। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती है तो आने वाले समय में आप कामयाब हो सकते हो ना, ठीक है। दूसरी बात ना कि डायरेक्ट सेल के अंदर हमें, हमारे शॉर्ट के अंदर हमें एजुकेशन लेनी पड़ती है। मान लो आप आज बिजनेस ज्वाइन कर लिए हो और आपकी टीम तब तक काम करेगी जब आपके पास एजुकेशन होगा, जब आप उनको हर एक चीज़ें सिखा पाओगे, जब आप उनको बता पाओगे। डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर बिजनेस चलता है तो सिर्फ एजुकेशन से चलता है, ना कि आपके तुक्के से। समझ गए आप। एक अच्छा लीडर बनना है आपको, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना, तो आपको सीखना जरूरी होगा। समझ गए आप। हमेशा एक बिजनेसमैन 4 शौक रखता है। समझ गए आप। वो 4 शौक आपके अंदर होने चाहिए। समझ गया अपना। पहला शौक होता है घूमने का। समझ गए आप। आपके अंदर होनी चाहिए घूमने की शौक। समझ गया अपना। दूसरी बात, आपके अंदर लर्निंग करने की आपके अंदर शौक होनी चाहिए। समझ गया अपना। आपको शौक रखना चाहिए सीखने का। आप किसी के पास भी बैठ के आप सीख सको, एक प्रमोटर रैंक के पास भी बैठ के आप सीख सको, वो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है। समझ गया अपना। दूसरी बात, पैसे कमाने की। समझ गया अपना। तीसरी बात कि आपके अंदर शौक होनी चाहिए पैसे कमाने की, कि आप पैसा कमाना क्यों चाहते हो। समझ गया आप। अगर आप ये शौक रख रहे हो आप बिजनेस के अंदर, तो आप लॉन्ग टर्म तक आप जा सकते हो। समझ गया आप। और ये आपको रखना पड़ेगा। समझ गया अपना।
मैं अभी सीख रहा था ना कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है, जिसके पास रैंक होता है, जिसके पास एजुकेशन होता है। समझ गया अपना। अच्छा इंसान वह होता है, एक अच्छा लीडर वह होता है जो अपने पास बैठे इंसान को कभी छोटा ना समझे। समझ गया मेरे कहने का मतलब। आपके सामने कोई प्रोस्पेक्ट बैठा हो, कोई ब्रिज बैठा हो, कोई लीडर बैठा हो, तो उसको ये लगना ना चाहिए कि मुझसे ये बड़े हैं। समझ गया आप। उसको एक कभी छोटा महसूस ही ना होना पाए। समझ गया। वो एक अच्छा लीडर कहलाता है। और ऐसा लीडर आप तब बन पाओगे जब आपके पास एजुकेशन होगी, जब आपके पास एक अच्छा एबिलिटी होगी, स्किल होगी, तब जाके आपके आने वाले समय पे आप ये सारी चीजें कर पाओगे आप। और ये कहाँ से आएगा? आपको सर्कल में खड़े होने से ही आएगा। सर्कल में अगर आप खड़े होते हो तो डे बाई डे जो सीनियर वहाँ पास सर्कल के अंदर क्लासेस कर रहे हैं, जो सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं ना, जैसे मान लो कोई सिस्टम सिखा रहे हैं ना, अब मान लो हमारे कंपनी के अंदर बताया जाता है कि अगर आपको 4 चीजें आती है तो आप एक अच्छा नेटवर्कर बनने काबिल हो, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने काबिल हो। जैसे पहला होता है एडवाइजर। हमारे शॉर्ट के अंदर आपको एडवाइजर सीखने की जरूरत पड़ेगी। कंपनी की प्रोफाइल जिसको बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें कंपनी की बताई जाती है। स्टार्टअप जिसको बोलते हैं, वो आप जब वहां पर खड़े होगे तब सीख पाओगे आप। समझ गया अपना। दूसरी बात होती है सीनियर एडवाइजर, जिसको बोलते हैं बिजनेस स्टार्टअप। जब आपको बिजनेस स्टार्टअप बताया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट का स्टार्टअप होता कैसे। समझ गया अपना। तब जाके आप सामने वाले बंदे को आप गाइड कर पाओगे, बता पाओगे। समझ गया आप। तीसरी बात होती है पावर ऑफ डायरेक्ट सेल। आपको पता होना चाहिए, बेनिफिट पता होनी चाहिए डायरेक्ट सेल के। समझ गया आप। सामने वाले बंदे को आप गाइड कर सको, बता सको। समझ गया आप मेरे कहने मतलब। और तीसरा होता है कैलकुलेशन, आपका प्रॉफिट। समझ गया आप अगर डायरेक्ट सेल के अंदर काम करो तो आपको प्रॉफिट कैसे आता है, आप प्रॉफिट कमाओगे कैसे, आप पहले तो ये सीखो आप। समझ गया आप। अगर ये 4 चीज़ें आपको आती है तो आप बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म तक आप जाने वाले हो। और हर एक बंदा आपके पास आप बैठेगा, आपके साथ सुनेगा, आपको इंस्पिरेशन मानेगा, आपको एक अच्छा लीडर मानेगा सर। समझ गया आप मेरे कहने मतलब। इसीलिए मैं आपको बता रहा ना कि आप सर्कल में खड़े हो या करिए। क्यों? क्योंकि जो सारी चीज़ें आपको सर्कल में सीखने को मिलेगी वो आपको बाहर की लाइफ में कभी नहीं मिलने वाली। समझ गया आप मेरे कहने मतलब। ठीक है। तो आज आपका हमारा टॉपिक यही था। ठीक है। तो आप बिजनेस के अंदर आप सीखो, सर्कल में आप खड़े हो। आप अगर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, एक अच्छा लीडर बनना है, तो समझ गए आप। और आप डेली ऑफिस विजिट करो। आप ऑफिस के अंदर आप अपना एक शेड्यूल प्लान कर लो आप कि मुझे क्या क्या आज मॉर्निंग में करना है, आज दिन भर मुझे ऑफिस के अंदर क्या काम है, ये आप बना के चलो आप। ठीक है। बाकी गुड बिजनेस सभी को। ठीक है। आगे मिलेंगे आपको जल्दी। ठीक है, एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है। बाकी थैंक यू आपका, ऑल द बेस्ट फिर।